दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फॉर एल्स के बारे में। याद रखिएगा, फॉर एल्स, इफ एल्स के बारे में नहीं बात कर रहा। तो फॉर एल्स एक तरीके का हिडन जैम है पाइथन के अंदर, और मोस्टली ये पाइथन में ही यूज होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज नहीं होता है। आज तक आपने इसके बारे में क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ज़्यादातर जो कोडर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी हमारे पास उपलब्ध है भी या नहीं है। तो अगर मैं इसका आपको बेसिक सिंटैक्स आपको लिख के बताऊं, तो देखिएगा, फॉर लेट्स से आइटम इन आइटरेबल, और इसको मान लीजिएगा कि ये है हमारी लूप बॉडी, और ये एल्स, और इसमें भी हमारा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नो ब्रेक अकर्स। तो ये इसका बेसिकली एक सिंटैक्स होता है। यानी कि जब भी हमारा जो लूप बॉडी होती है पूरी तरह से हमारा फॉर लूप चल गया, और उसमें बीच में कुछ ऐसी घटना ना हुई, यानी कि कोई ब्रेक स्टेटमेंट ना लगा हो, तभी ये एल्स स्टेटमेंट काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो आइए इसका एक रियल लाइफ यूज केस समझते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकली देखते भी हैं। लेट्स से कि आपके पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, और अगर मान लीजिएगा कि आपको जो बुक होगी वो कोई बुक नंबर 3 है, वो आपको मिल गई, तो उसके बाद क्या आप लूप चलाएंगे? आप लूप नहीं चलाएंगे, राइट। लेकिन लेट्स से कि वो बुक मिली ही नहीं आपको पूरे फॉर लूप में, तो भी तो आपको ये अपने सिस्टम में ये डेटा डालना पड़ेगा कि वो बुक मिली ही नहीं है। उसके लिए कुछ और चीज़ें करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लाइब्रेरी में नई बुक को ऑर्डर करना पड़े। बुक नंबर, बुक अंडरस्कोर नंबर, एक बुक नंबर का हमारे पास एक डेटा है ऑफ लिस्ट। अब इसके अंदर मैं रैंडमली कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बुक्स के नंबर हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, राइट। अब मेरा जो टारगेट है, मान लीजिएगा मेरे पास एक यूज़र आया और उसने कहा कि मेरे को एक आप बुक ढूंढ के दो, ठीक है। 25 नंबर की बुक है, उसको आप ढूंढ के दो। मैं लिखता हूँ फॉर नम इन, सॉरी सॉरी, फॉर बुक इन बुक नंबर। अब मुझे बुक फाइंड करनी है, इस बुक नंबर की लिस्ट में है या नहीं है। मैं लिखता हूँ कि इफ, जब हमारा जो नंबर होगा, सॉरी, इफ बुक, जो बुक को नंबर असाइन होगा वो हमारा बराबर हो जाए टारगेट के, तो मैं प्रिंट करा दूं बुक इज फाउंड, बुक हमें मिल चुकी है। और उसके बाद मैं ब्रेक कर दूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को देखिए, अगर ये मेरे को बुक कहीं पे मिल गई, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं 25, 34, 25 ही लिख देता हूँ। तो अगर मेरे को बुक यहाँ पे मिल गई, तो मेरे को लूप को आगे बढ़ाने का कोई फायदा तो है नहीं, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक। लेकिन यदि मेरे को बुक नहीं मिलती, लेट्स से एल्स, मैं प्रिंट करा दूंगा बुक नॉट फाउंड, काइंडली ऑर्डर दिस बुक, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने बुक तो मिली नहीं, तो हमें इस तरह की बुक की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हमें ऑर्डर करना चाहिए, ठीक। लेट्स डीबग दिस कोड। डीबग के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें बुक टारगेट तो मिल ही जाएगी। लेट्स चेक। देखिएगा हमारे पास बुक नंबर हमारे पास सेव हो गए हैं। सबसे पहले टारगेट की वैल्यू है 25, ये चेक करेगा कि हमारे पास बुक के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो टारगेट हमारे पास 25 है, 25 के इक्वल तो नहीं है, तो ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब बुक नंबर 25 हमारे आ चुकी है। देखो, बुक का भी नंबर 25 है और टारगेट का भी नंबर 25 है, तो ये मेरे को प्रिंट कर देगा, ठीक है, बुक इज फाउंड। और उसके बाद हमारा जो लूप होगा वो खत्म हो जाएगा। बट लेट्स से अगर मैं इसको 250 कर देता, 250, ठीक। अब मैं इसको रन और डिबग करता। अब हमें पता है कि ये वाली जो बुक है ये हमारे पास उपलब्ध तो है ही नहीं, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा इस केस में?
ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम फॉर एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, इसने चेक किया, इसको बुक नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही। ठीक है, हमारी बुक नंबर 76 तक पहुंच गए, हमें नहीं मिली। अब जाके ये एल्स स्टेटमेंट में जा रहा है। ठीक है, अब एल्स स्टेटमेंट को अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखा बुक नॉट फाइंड, काइंडली ऑर्डर दिस, ये हमारा प्रिंट हुआ। तो इस तरह की कंडीशन में हमारी यूज होती है फॉर एल्स। याद रखिएगा, हमें तभी फॉर एल्स का यूज करना है जब हमारी जो कंडीशन होगी वो सर्चिंग की होगी। ठीक है, आप कोई चीज ढूंढ रहे होंगे किसी भी ऑपरेशन में, हमें हमेशा उस समय अवॉइड करना चाहिए यूजिंग एल्स का, जब भी हम फॉर लूप के अंदर ब्रेक का यूज ना कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट, हमारा जो एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा ब्रेक यूज नहीं होगा। यानी कि ब्रेक और एल्स एक दूसरे के सानी है। तो जहां पे भी हम फॉर एल्स का यूज करेंगे, यानी कि वहां हम फॉर ब्लॉक के अंदर हमने ब्रेक का यूज किया हुआ होना चाहिए आइडियली। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।